So good morning class 10th students. We are doing similar triangles and similar triangles में हमने एरिया थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम जो देखी है उनकी आज एप्लीकेशंस देख लेते हैं. ओके, एरिया थ्योरम क्या कहती है? एरिया थ्योरम कहती है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, सपोज करो ये ट्राइंगल, ठीक है, ए बी सी और दूसरा पी क्यू आर, अगर ये दोनों सिमिलर हैं, मतलब अगर अपन ये बोलते हैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर है, देन इनके जो रेशियोज होंगे एरिया के, एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर, ये हो जाएंगे ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, या फिर जो भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर. इनफैक्ट मीडियन के स्क्वायर के भी बराबर होते हैं, ठीक है. ऑल्सो इक्वल टू द मीडियन, ऑल्सो इक्वल टू द अल्टीट्यूड्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड, कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन, उनके भी स्क्वायर के बराबर हो जाते हैं एरिया, ठीक है. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, राइट, फॉर टू सिमिलर ट्राइंगल. तो इसको यूज करते हैं, इसकी एप्लीकेशन देखते हैं. तो दिस इज अ क्वेश्चन, आई विल राइट द क्वेश्चन, यू कैन राइट. देयर इज अ ट्राइंगल, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है और यहाँ सी है, ठीक है, और दे रखा है पी क्यू, ठीक है. तो इट इज गिवन दैट पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, ठीक है, एंड ऑल्सो गिवन इज बीपी अपॉन बी ए इक्वल टू 1/√2. ये दे रखा है बीपी अपॉन बी ए इज 1/√2 एंड पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी. तो एक ट्राइंगल में जब भी एक साइड पैरेलल आती है तो ये बी पी क्यू और बी ए सी सिमिलर हो जाएंगे बाय ए ए. एज यू कैन सी ये दोनों ट्राइंगल इक्वल, ये दोनों एंगल्स इक्वल और ये दोनों एंगल भी इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो पहले सिमिलर प्रूव कर दिया. अब आप लिखोगे यहाँ पे ट्राइंगल बी पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल बी ए सी बाय ए ए. अब आपको क्या करना है, इनके रेशियो लेने हैं एंड द रेशियो विल बी एरिया ऑफ बी पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ बी ए सी, ठीक है, इक्वल टू आपको मिलेगा बीपी का स्क्वायर अपॉन बी ए का स्क्वायर, ठीक है. तो बीपी का स्क्वायर कितना हो गया, 1/√2 का होल स्क्वायर, मतलब आंसर विल बी 1/2. तो नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग कि आप देखो बीपी क्यू जो है वो एरिया आया 1 और बी ए सी आया 2. तो पी क्यू सी ए का एरिया कितना होगा ये निकालना है. सपोज करो हमें इनका रेशियो तो मिल गया 1/2 and now we need to find the ratio of this. तो एक काम करते हैं, let the area of BPQ be some से क्या x, ठीक है. तो इसका x है तो BAC का एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ BAC अभी निकाला हमने 2x हो जाएगा, ठीक है. तो एरिया PQC है जो ये ट्रेपेजियम बन रहा है, इसका एरिया कितना आ जाएगा, बड़े वाले ट्राइंगल में से छोटा वाला ट्राइंगल माइनस कर देते हैं तो आंसर आएगा 2x minus x, that is x, that is this is also x and this is also x. तो बेसिकली ये पी क्यू क्या कर रहा है, इक्वल एरियाज में डिवाइड कर रहा है. तो अगर बी पी अपॉन बी ए का रेशियो 1/√2 है, देन एरिया ऑफ बी पी क्यू विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू सी ए, मतलब ये लाइन बहुत नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है, राइट. सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन एरिया थ्योरम पे बन सकते हैं, ठीक है. सिंपल क्वेश्चन है, आप ट्राई भी कर सकते हो. ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर एक्सरसाइज. ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई है एंड देयर एरिया. तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है डी ई एफ, ठीक है, और उनके जो एरियाज हैं वो देखते हैं 64 एंड 121, ठीक है. तो ई एफ, अब आप देखो यहाँ पर ई एफ और बी सी का रेशियो पूछा है इसने. तो आप देखो अगर आप इसका एरिया निकालते हो, एरिया ए बी सी अपॉन एरिया डी एफ, ठीक है. तो जो साइड दे रखा है उसका स्क्वायर लिख देते हैं. तो यहाँ पे आएगा बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर. अब वी कैन पुट ऑल द वैल्यूज. ए बी सी आपको दे रखा 64, डी एफ आपको दे रखा 121 और ये दे रखा है आपको बी सी स्क्वायर. ये आपको फाइंड करना है बी सी स्क्वायर, और ई एफ स्क्वायर दे रखा है आपको 15.4, समथिंग लाइक दिस, ओके. तो बेसिकली आप क्या करते हैं, अगर आपको इस स्क्वायर को हटाना है तो स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, ये स्क्वायर हट जाएगा. तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 8/11 इक्वल टू बी सी अपॉन 15.4 एंड दिस साइड कम्स आउट टू बी 8 × 15.4/11, ठीक है. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 11 एंड देन यू गेट फॉर हाउ मच
11 44 वी आर गेटिंग 1.4। तो 14 8 का कितना होता है, 8 4 32, ठीक है। तो 8 4 32 2 और 8 1 8 11 112 होता है। तो ये आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। इस तरह से आप कोई सी भी साइड निकाल सकते हो, फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार डायग्राम ड्रॉ करता हूँ फिर आप ट्राई कर सकते हो। The question says goes like this, ठीक है। This is the third question of the exercise 11.4. It's a very important question. बोलता है ABC and DBC are two triangles on the same base BC. ABC and DBC दो ट्राइंगल है, सेम बेस BC, ठीक है। तो ये रहा BC, ठीक है, और यहाँ बना देते हैं ABC A, लेट दिस बी A, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ये B है और ये C है, तो करीब ऐसे बन जाएगा ABC एंड DBC। सपोज करो वो ऐसे जा रहा है इस तरह से, they could be on same side also or opposite side, so we are taking them on the opposite side, ठीक है। Then prove that area of ABC upon area of DBC is AO upon DO। इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये पॉइंट AO है, ठीक है। If AD and BC intersect, AD and BC intersect at O, दे भी रखा है, so this is the only diagram possible, okay। अब आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है एरिया ऑफ ABC टू प्रूव एरिया ऑफ ABC upon area of DBC, ठीक है। ABC upon DBC is equal to AO upon DO। आप ट्राई कर लीजिए, ट्राई इट, देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन गिवन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करोगे, ट्राई करो पॉज करके, कैसे प्रूव करोगे कि इस डायग्राम में ट्राइंगल ABC अपॉन DBC इज AO अपॉन DO, ये दे रखा है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो पॉज करके ट्राई कर लीजिए, लेट्स नाउ डू इट। ये है आपके पास, सपोज करो मैंने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया AM और यहाँ से DN, ठीक है, ऑल्टीट्यूड पे ड्रॉ, कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। तो ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC एंड DN ऑल्सो परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। अब आप देखो इन ट्राइंगल AMO एंड DNO, ये ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल AMO एंड DNO, ये देख रहे हैं AMO and DNO, तो are they similar? Yes, because angle M is equal to angle N 90 degree, ये वाला एंगल बराबर आ जाएगा 1 is equal to 2, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो हमें क्या मिला, बाय A सिमिलैरिटी ट्राइंगल AMO is similar to DNO, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो, सिमिलर ट्राइंगल का रेशियो उनके साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग स्क्वायर के बराबर होता है, तो वी कैन से दैट। और यहाँ पर सिमिलैरिटी का यूज कर लेते हैं, AM अपॉन BN इज इक्वल टू AO अपॉन DO, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। अब आप देखो ट्राइंगल ABC का एरिया क्या आएगा, ट्राइंगल ABC का एरिया आएगा हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आया हाफ BC इंटू AM अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC क्या आएगा, हाफ BC इंटू DN, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, बचा AM अपॉन DN। अब AM अपॉन DN क्या है, AO अपॉन DO, दिस इज नथिंग बट AO अपॉन DO, दैट प्रूव्स आवर क्वेश्चन, राइट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट इट डाउन। अब आते हैं आपके पास एक और क्वेश्चन करते हैं, प्रूव दैट area of equilateral triangle formed on one side of a square is equal to the half of the area of the equilateral triangles constructed on diagonals। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इक्विलेटरल ट्राइंगल जो बनाया जाए स्क्वायर पे, एक तरफ साइड पे और एक तरफ उसके डायगोनल पे, तो क्या रिलेशन है। सपोज करो एक स्क्वायर है ABCD, ठीक है। यहाँ पर आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया और एक यहाँ बनाया, ऐसे मान लो, इन दोनों के रेशियो निकालने अपने को एरिया में।
तो सबसे पहले तो आप लिखोगे ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये 60 डिग्री है, ये 90 है, ये 60 है, ये 60 है, तो ये स्ट्रेट लाइन है क्योंकि 60 प्लस 60 होता है 120 प्लस 90, स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ा सा ऐसे जा रहा है तो बाद में, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये 60 डिग्री थोड़ा सा इधर जाएगा, ऐसे ऐसे मान लेते हैं। तो अब देखो बेसिकली क्या हुआ कि एक ट्राइंगल बन रहा है इक्विलेटरल ए बी ई, यहाँ मान लेते हैं ए बी ई, और ये मान लेते हैं ए सी एल, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। तो ट्राइंगल ए ई बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी एल, ये तो पता पड़ेगा। तो इसका मतलब इनकी जो साइड्स हैं, यहाँ तो मैं इसका सकता हूँ ए एफ सी बी, और इनकी साइड्स को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। नॉर्मली आप ट्राइंगल के साइड्स को इंटरचेंज नहीं कर सकते सिमिलैरिटी में, पर यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो आपको मिलेगा एरिया ए ई बी अपॉन एरिया ए एफ सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। अब आप देखो ए सी स्क्वायर जो है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, बोधायन थ्योरम से वो लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ ए बी स्क्वायर ऊपर और नीचे लिख रहा हूँ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये हो जाएगा 2ab स्क्वायर, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो ये ए बी स्क्वायर अपॉन 2ab स्क्वायर, इन दोनों को कैंसिल कर दें तो रेशियो मिलता है 1/2, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया कि इसका रेशियो, अगर एरिया ए ई बी का एरिया x है तो ए एफ सी का एरिया 2x होगा, राइट। So this way we have got many more questions coming up in the next session. So keep watching and keep solving the questions. See you in the next class.